पति ब्रह्मचारी। सूरज, बाइक का कुछ पता चला? सारे गोडाउन, गैरेज, चोरी के सारे अड्डे छान मारे, लेकिन बाइक का कहीं आता पता नहीं है। सूरज, कल रिया की हल्दी है और हल्दी शुरू होने से पहले हमें किसी भी तरह बाइक को ढूंढना होगा। क्या हुआ ईशा जी, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा ईशा जी, ये आपके पास वो बाइक की फोटो होगी ना, जरा दिखाइए ना, याद नहीं आ रही। फोटोज देखने के बहाने में मैसेज चेक कर रहे हो? अरे नहीं ईशा जी, क्या नहीं, क्या नहीं? ईशा जी, कोई बात। सूरज छोड़ो, छोड़ो। सूरज, बंटी फोन दो मुझे। बंटी फोन दे। बंटी मुझे। कह रहा हूँ ना, दे। बंटी मेरा फोन है, मुझे दो। सॉरी भैया, लेडीज फर्स्ट। भाभी, ईशा जी क्या कर रही हैं आप? हाँ? आज आपका लेक्चर है और आप लेक्चर छोड़ रही हैं? फिजिक्स समझना कितना जरूरी है आपको पता है ना, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ सूरज, मैं जानती हूँ, पर इस वक्त बाइक ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 दिन में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और ये फिजिक्स का लेक्चर है ईशा जी, और फिजिक्स में आपका मामला थोड़ा डामाडोल है, फिर भी आप ये क्लास छोड़ रही हैं, क्यों? सूरज प्लीज मेरी बात को समझो। मैं अगर वहाँ क्लास के लिए जाऊंगी ना तो भी मेरा मन नहीं लगेगा। तो ईशा जी बस, हाँ अब कोई बहाना नहीं, ठीक है? बहाना बंद कीजिए। आपकी क्लास ना जाने से बाइक मिल नहीं जाएगी, ठीक है? और मैं और बंटी हैं, हम ढूंढ लेंगे बाइक, ठीक है? चलिए आप क्लास चलिए। आए नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हद कर रही हैं ईशा जी, फिर से जिद कर रही हैं आप। एक बार आपकी जिद की वजह से हम टेंट में आ गए हैं, अब फिर से जिद मत कीजिए, समझ गई? अच्छा, और तुम नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर? ईशा जी मेरी चिंता छोड़िए, मैं सारे चैप्टर्स पहले भी पढ़ चुका हूँ, मेरी तैयारी पक्की है, ठीक है? अच्छा, फिर तो और भी अच्छा है सूरज। तो मुझे क्लास भेजने की जिद छोड़ो और मुझे अपने साथ ले चलो। दोनों साथ में मिलके बाइक ढूंढेंगे और तुम मुझे साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते रहना। हाँ प्लीज 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 पति ब्रह्मचारी जी। अदिति, हल्दी अच्छे से कूटना बारीक एकदम, ताकि उसका लेप चिकना बने। हाँ हाँ आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, एकदम बारीक पिसी है, देखो। अरे अदिति दी, मेरा वो येलो वाला लहंगा आया ही नहीं सिल के अब तक। तो टेंशन मत ले रिया, मैंने दर्जी से बात की है, वो कपड़े भिजवाता ही होगा। अच्छा मम्मी जी, हाँ, मैंने पराठे बना दिए। तो अब साफ सफाई पे लग जा। साफ सफाई? पूरे 2 महीने आराम किया है, बहुत हो गई अय्याशी। अब घर में ननद की शादी है तो कामकाज नहीं करेगी? चल लग जा कामकाज पे। जी मम्मी जी। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलो। बिल्कुल नहीं, लड़की का शगन लगने के बाद ना तो वो घर से बाहर अकेले जाती है और ना ही किसी काम को हाथ लगाती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? चल मोनी कराने लग जा काम में। हे भाग्य बिहारी, बस जल्दी से बाइक मिल जाए। देवर जी, वो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद रिया के ससुराल वालों को सब सच सच बता देते हैं और नई बाइक खरीदने के लिए थोड़ा वक्त भी मांग लेते हैं। रिया की हल्दी लगने वाली है और मैं नहीं चाहती कि ऐन मौके पे उन लोगों को पता लगे और रिया के रिश्ते में कोई अड़चन पड़े, इसलिए। नहीं, अभी हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, बाइक मिल जाएगी। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? नहीं मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कह रहा है। कल सब अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हे भाग्य बिहारी, ऐसा ही हो। भाई साहब आपने ये वाली बाइक देखी है कहीं पे?
जी नहीं। नहीं। हाँ बंटी बोल। सूरज भैया, ईशा भाभी बाइक मिल गई है। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँचिए। हाँ ठीक है। ईशा जी बाइक मिल गई। छगन, एक काम करना भाई, कल 5 किलो लड्डू बिल्कुल तैयार रखना, ताजे ताजे। मैं आऊंगा लेने, ठीक है? ईशा और सूरज कितने लापरवाह हो गए, ऐसे ही नोट छोड़ के चले गए। सारे नोट्स धूल खा रहे हैं। पापा के लिए आईएएस बनना है। इतनी ठंड में बेचारे बच्चे कैसी मुश्किल में रह रहे हैं। दिन में प्रीलिम्स है और मैंने बच्चों की पढ़ाई रोक दी और ऊपर से उन पर बाइक ढूंढने की जिम्मेदारी भी डाल दी, जो कि मैंने ही छुपाई थी। मुझे माफ कर देना बच्चों, मुझे माफ कर देना। आओ भैया, आओ अभी। किसी ने हमारी बाइक चुराई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाइक चुराएगा? अरे भाई, ये बाइक मेरी ही है। मैं इनको कब से समझा रहा हूँ। अभी तो इस बाइक का ओरिजिनल नंबर प्लेट भी नहीं आया है। पिछले हफ्ते ही खरीदी है मैंने ये। मैं तो यहाँ पे इसका ताला तोड़वाने के लिए आया था, तभी इसने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। अगर ये बाइक तुम्हारी है तो तुम ताला क्यों तोड़वा रहे थे? क्योंकि मती मारी गई थी मेरी। नई बाइक तो खरीद ली, लेकिन अभी तक बीवी को इस पे नहीं घुमाया, तो उसने गुस्से में आके इसकी चाबी फेंक दी। हाँ, बीवियां होती ही ऐसी हैं, लड़क। हाँ भाई, मैं ले आया ताला तोड़ने का सामान। देखा, यकीन मानिए मेरी ही बाइक है ये। मैं डीलर का नंबर देता हूँ, आप उसको पूछ लीजिए। वो भैया, वो मुझे वो क्या है ना, बाइक का वो रंग रूप, ये बॉडी थोड़ा सेम तो इसलिए मैंने समझा। खुल गया। क्या है ना, इन नई मोटरसाइकिल की कोई मास्टर की नहीं होती है, सीधा ताला तोड़ना पड़ता है। सूरज, इसका मतलब जिस किसी ने हमारी बाइक की चोरी की होगी, उसने बाइक को चाबी से खोला होगा। पर उसके पास बाइक की ओरिजिनल चाबी आई कहाँ से होगी? इसका मतलब चोर जो कोई भी है वो हमारे मोहल्ले से ही है, जिसका रोज का आना जाना है हमारे घर में। एक बात तो पक्की है ईशा जी, हमारी बाइक हमारे मोहल्ले में ही है, क्योंकि अगर मोहल्ले से बाहर गई होती तो ताला तोड़वाया होता।
ये रिया की शादी हो जाए, वो इज्जत से अपने ससुराल में विदा हो जाए। बेटी की इज्जत से बढ़कर सूरज का भविष्य नहीं हो सकता। मैं कोई भूल, कोई गलती नहीं कर सकता। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आइए यहाँ पे, सभी लोग आइए। जैसा कि आप सभी को पता है, इस हफ्ते मेरी बहन रिया की शादी है और हमने अपनी बहन को देने के लिए एक बाइक ली थी जो कि चोरी हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो बाइक अभी भी इसी मोहल्ले में। तो चुपचाप जिस किसी ने बाइक चुराई है वो वापस दे दे, वरना एक एक के घर में घुसकर मैं खुद तलाशी लूंगा और जिसके भी पास बाइक मिली उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, समझने की कोशिश करिए, हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लगी है। अगर किसी को भी बाइक के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज हमें बता दीजिए, प्लीज। हम चोर हैं क्या? तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? देखो, गरीब जरूर है लेकिन चोर और बेईमान नहीं है हम। मैं अच्छे से जानता हूँ, बाइक चोरी करने वाला इंसान इसी मोहल्ले का है, जिसका रोज का हमारे घर में आना जाना है। देख सूरज, अब तू गलत बोल रहा है। बाइक लॉक थी। बाइक का लॉक या तो तोड़ना पड़ता है या चाबी से खुलता है, और जो कोई बाइक लेकर गया है वो बाइक को चाबी से खोल कर लेकर गया है, और चाबी उसी ने चुराई है जो यहाँ रहता है। समझ गए? सूरज अब किसी की नहीं सुनेगा, एक घर की तलाशी लेगा। ऐसे में बाइक अपने ही घर में निकली तो बहुत बड़ा हंगामा मचेगा। मोहल्ले वालों के साथ साथ घर वालों के मन में भी 100 सवाल पैदा होंगे। मुझे बाइक घर से हटानी होगी। तो ठीक है, मत खोलिए मुंह। अब मैं खुद अपने तरीके से बाइक ढूंढ निकालूंगा। एक एक के घर में घुसकर तलाशी लूंगा, जिसमें तुम्हें रोक कर दिखाया मुझे। अरे ऐसे कैसे मेरे घर में घुस सकता है तू? सिर्फ तेरे ही घर में नहीं, हर एक के घर में घुसूंगा और तलाशी लूंगा, और जो मेरे रास्ते में आएगा ना मार खाएगा। समझ गया तू? चला। सूरज शांत हो जा। मेरे घर में ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। कहीं सूरज को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हेलो दीपू, बिट्टू के साथ तो मेरे घर के पीछे पहुंच, और वो जो बाइक छुपाई थी ना, उसे लोगों की नजरों से बचा के मोहल्ले से दूर कहीं छुपा दे। हाँ, अगर चोर नहीं है आप तब तो तलाशी लेने दो ना, डर क्यों रहे? मेरे घर में ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरे घर में हम सब पे इल्जाम लगाते हैं। अरे नहीं, इसकी बाइक पर ही चुराई है कि मेरे घर में बाइक चोरी की थी। ऐसे कैसे मेरे मोहल्ले वाले पे इल्जाम लगा हुआ है कि इन्होंने खुद ही बाइक चोरी की थी। पता नहीं इसकी बाइक मोहल्ले वाले पे इल्जाम लगा रहे थे। चलो अच्छा हुआ बाइक सही समय पर यहाँ से हट गई। अब सूरज की नजर इस पर नहीं पड़ेगी और कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। मैं जानता हूँ सूरज ये धोखा है, लेकिन एक बाप के लिए बेटी की इज्जत और उसकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। एक बात तो तय है कि बाइक इसी मोहल्ले में, और जिस किसी ने हमारी बाइक पे हाथ साफ किया है उसकी खैर। मेरे घर में ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि बाइक किसने चुराई है? चोर भी होगा कोई। सूरज मेरे साथ चलो, जल्दी चलो चलो। बड़ी देख, अरे अजीब गुंडागर्दी है ये। पता नहीं इसकी बाइक किसने चुराई है और हम सब पे इल्जाम लगा रहा है। ओए रुक! बाइक चुरा के भाग रहे हो? हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट जाता। मेरे पापा जिंदगी भर के लिए मुझसे मुंह फेर लेते और तुम लोग बाइक चुरा रहे हो। क्यों चुरा रहे हो? बता, क्यों चुराए? जिस उम्र में तुम दोनों को मेहनत करनी चाहिए, उस उम्र में बेईमानी और चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बस करो आप दोनों। हमने कोई बाइक नहीं चुराई है और हम कभी गलत काम नहीं करते हैं। अपनी मेहनत करते हैं और उसी की कमाई खाते हैं। और ये बाइक चोरी की है या नहीं, ये आप हमसे नहीं, ये उनसे पूछिए जिन्होंने हमें पैसे दिए कि ये बाइक यहाँ से हटाकर हम कहीं और ले जाएं। पैसे दिए? किसने दिए? क्या मतलब है? कौन है वो? देखिए, सूरज की तरफ से मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। बरसों का साथ है हमारा। इस मोहल्ले में हम एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से कोई चोरी नहीं कर सकता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जुबान संभाल के। तुझे पता भी है तो किस पर इल्जाम लगा रहा है? हाँ?
झूठ है तो तुम दोनों, वो पापा जी हमारे, वो तुमसे ऐसा क्यों कहेंगे? अरविंद अंकल नाम है ना उनका, उन्होंने ही हमें पैसे दिए कि ये बाइक हम यहाँ से ले जाएं। ये देखिए, ये देखिए। हेलो बिट्टू, दीपू के साथ मिलकर जल्दी से मेरे घर के पीछे की तरफ आ तो, एक जरूरी काम है। क्या काम? अरे बेटा, जरूरी काम ये है कि मेरे घर के पीछे जो बाइक छुपाई थी ना, उसे वहां से निकालना है। जी। वहां से निकाल के मोहल्ले से दूर ले जाके कहीं उसे छुपा दे। और याद रहे, बाइक को हल्की सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा। उसका सर एडवांस लगेगा? हाँ हाँ, भेजता हूँ, ऑनलाइन भेजता हूँ। जल्दी आ जा बेटा। हाँ ठीक है सर। हाँ। पापा जी ने खुद ही क्यों छुपाई बाइक? पापा ने ऐसा क्यों किया? पापा को जवाब देना होगा ईशा जी। नहीं 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 सूरज, नहीं। और तुम दोनों भी, वो पूछेंगे तो भी नहीं बताना कि हमें पता चल गया कि बाइक उन्होंने ही छुपाई। तुम दोनों को बस इतना बताना है कि जब तुम लोग जा रहे थे हमने तुम्हें देखा और हमने तुमसे बाइक ले ली। आई बात समझ में? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा कह रहे हैं ना हम वैसा ही करेंगे। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। लेकिन क्यों ईशा जी, आप इन्हें ऐसा कहने के लिए क्यों बोल रही हैं? पापा को भी तो पता चलना चाहिए कि हमें सच पता चल गया है। सूरज, अभी अनजान बनना बहुत जरूरी है। मैं बाद में बताऊंगी, अभी बाइक लेके चलो। अरे ये देखो, बाइक भी मिल गई है ना। बाइक इनके हाथ लग गई। हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि इसे मैंने ही छुपाया था। अरे इनके शक्ल पर ही लिखा हुआ है कि इन्होंने खुद ही बाइक चोरी की थी और मोहल्ले वाले पे इल्जाम लगा रहे थे। देखिए, आप सबके घर की तलाशी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सके तो हमें माफ कर देना, पर ये बात सच है कि हमारी बाइक चोरी हुई थी और अभी अभी हमारे हाथ लगी है। मैं भी माफी मांगता हूँ आप सभी से। गुस्से में कुछ ज्यादा ही भूल गया आप सभी को, सॉरी। अच्छा, बाइक चोरी हुई थी तो चोर भी होगा कोई, है ना? तो चोर है कहाँ? बताओ बताओ, है ना? है कहाँ चोर? और नहीं तो क्या, सूरज इतना गुस्से वाला लड़का है, क्या चोर को ऐसे ही छोड़ देगा? सब चलो घर चलो, काम करो। पापा ये बाइक ये बाइक मिल गई पापा जी, मिल गई। पापा जी, हमने कहा था ना रिया की हल्दी से पहले हम बाइक ढूंढ लेंगे। देखना, अब रिया की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पापा जी हम हैं ना, फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है इन्हें सच्चाई का पता नहीं चला, वरना मुझसे सवाल करते। फिर भी मुझे बिट्टू और दीपू से बात करनी होगी। बाइक मिल गई। सूरज और ईशा ढूंढ के ले आए। क्या? बाइक मिल गई? अब रिया की शादी नहीं टूटेगी। बाबू 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 उठ, संभाल खुद को। क्या करती तू भी ना, संभाल। पैरों में पहिए लगे हैं, एक जगह टिक नहीं सकती। मम्मी, आ गया फिर जोरू का गुलाम। आज मेरा मन अच्छा है, वरना मैं तुम दोनों को ऐसे सबक सिखाती ना कि याद रखते। हट। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। महारानी ने बिल्कुल सही कहा था, आप अपने भक्तों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। आपकी कृपा से ही हमारी रिया की शादी टूटने से बची है। बस हे बाकी बिहारी, आगे अब और कोई बाधा ना आए बस।
आपने पापा से छुपाया क्यों? क्या हमें पता चल चुका है कि पापा ने ही बाइक गायब करवाई थी? मैं जा रहा हूँ पापा से पूछने कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। सूरज, सूरज, बेटे की बड़ी से बड़ी गलती बाप भूल सकता है, लेकिन बेटे के आगे शर्मिंदा होकर उसके आगे सिर वो कभी नहीं उठा पाता। सूरज, सोचो, पापा जी अपने उसूलों के खिलाफ जाकर लड़के वालों की डिमांड पर बाइक देने के लिए तैयार हो। वो पापा जी जो हमेशा से तुम्हें आईएएस बनता देखना चाहते थे, आज वो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए रोक रहे हैं, बाइक छुपा दी। इसका मतलब तो साफ है कि कोई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे पापा जी अकेले जूझ रहे हैं, और इस वक्त हमारा सवाल करना उनके मन में गिल्ट पैदा करता, जिससे वो खुद को दोषी मानते और कभी हमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये तो तुम भी नहीं चाहोगे। हेलो बिट्टू, तुमने और दीपू ने मिलकर सूरज और ईशा से क्या कहा? अरे सर, सूरज तो भड़क गया था, अपने को मारने को आया था। हमने बोला कि बाइक हमने नहीं चुराई थी और हमने माफी मांगी, तब जाकर ईशा जी के कहने पर उसने हमें छोड़ा। अच्छा हुआ तुम लोगों ने उन दोनों को सच नहीं बताया, वरना मैं अपने बच्चों से कभी आंखें नहीं मिला पाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूं। ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर रिया बार में डांस फ्लोर पे उतरेगी। ये रिया कहाँ चली गई? रिया! ले गया वो मेरी बच्ची को। कौन ले गया पापा? अनिल बाबू। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।